ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 34। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्यालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। अलक्ष्मी ने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। अतएव तो मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी झगड़े करते रहते हो, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि होते रहते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस पर अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्यालक का मुख खिन्न हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्यालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ से तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। 35वां अध्याय। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमर कर, लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो, अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करते हुए ऋत्विज ब्राह्मणों का जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो निमंत्रित करें, और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ
मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए चांदी की तुलसी को उनके समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और उसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदीमुख श्राद्ध और मातृयोग करके गोधूलीय लग्न में यजमान स्नान करें और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करके संकल्प का उच्चारण करें। संकल्प पढ़ने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावें और तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्याय वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करें। तत्पश्चात धूप व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करें। ओम शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवकर्म समृद्धिरस्तु, वेद समृद्धिरस्तु, शास्त्र समृद्धिरस्तु, धन धान्य समृद्धिरस्तु, इष्ट संपदरस्तु, अरिष्ट निरसनमस्तु, यत् पापम रोगम शुभम कल्याणम तद दूरे प्रतिहतमस्तु, यच्छेयस्तदस्तु, उत्तरे कर्मणि निर्विघ्ने मस्तु, उत्तरोत्तरः क्रिया शुभा शोभनः संपद्यन्त्याम, तिथि करण मुहूर्ते नक्षत्र ग्रह लग्न संपदस्तु, अर्थात शांति, पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह और लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पूर्णा और विश्वदेवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुद गण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर उमा आदि माताएं प्रसन्न हो, वशिष्ठ आदि से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और सब ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती, श्रद्धा, भगवती, कल्याणी, रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक, कुल देवता, ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो, ब्रह्मद्वेषी, पापी, दुराचारी, निंदक, व्यभिचारी, विघ्नकर्ता, तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो, जल, ऋतु, औषधियां, नदी, पहाड़, अतिथि, अग्नि, आहुतियां, दिन रात, घटी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु आदि ग्रह, भगवान विष्णु, मेघ और स्वामी कार्तिक वीर्य मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्विज ब्राह्मणों का वर्ण करें, अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करें। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़ें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके यजमान के मौली बांधे और तिलक करे। इसके बाद सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान और पूजन करें और तत्पश्चात पच्च, पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन करें। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिड़ले पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनावें और तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम और तुलसी के वृक्ष की स्थापना करें। ओम इदम विष्णु विचिक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्यपा सूरे। ओम भूर्भुवः स्व विष्णु इहा गच्छ इहि तिष्ठ
तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे। नमस्ते नारद नुते नारायण सदा प्रिय। ओम भूर्भुवः स्व स्व स्वसतु तुलसी इह गच्छ इहि तिष्ठेति। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवान तुलसी का ध्यान करें। देश काल का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न, पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार अनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगलगान और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन, पुष्पहार और आभूषणों और घंटा वादन के सहित विष्णुमय तुलसी जी के कंकण बंधन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृष्णादिकों को हटाकर उन कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीपकर स्रुवे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीरें खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दें और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसी के पात्र के काढ़े हुए कांसी के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्निदूत पुरोदवे हयावह मुप मुत्वे देवा आशादयादिहि उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के पश्चात आचार्य यजमान के हाथों से पाद्य पात्र दिलाकर ओम पाद्य पाद्य विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विष्णु भगवान के पैरों को धुलवाएं और दूध अक्षत और चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्रा द्वारा विष्णु भगवान को आचमनीय दिलवा दें। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसी के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में देवें और ओम मधुपर कहा ऐसा उच्चारण करके मधुपर कहा गृणत्वम वासुदेव नमास्तु से इस मंत्र से भगवान के मधुपरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दें। इस तरह भगवान का पाद्य आदि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान को आचमन और प्राणायाम करने को कहे और तत्पश्चात संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहें और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ध्यायेच्च तुलसी देवी श्यामां कमलालोचनां प्रसन्नां पद्यवदनां वरदां च चतुर्भुजां किरीटहार केयूर कुंडलादि विभूषितां ध्वलां शुक संयुक्तां पद्यासन निषेवितां प्रियां च सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृतां तुलसी नमः ध्यायामि। उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्यम संतति देहि धन धान्यम च मे सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय इस मंत्र से प्रार्थना करावें। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करें और तत्पश्चात मव्य में अंतः पट करते हुए मंगलाष्टक पढ़ें। मंगल श्लोक पढ़कर अंतः पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षर छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बिठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान के समर्पण कर देने के पश्चात यजमान यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋत्विज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जय श्री कृष्ण। कुश कुंडी का हवन शांति पाठ हो जाने के बाद यजमान एक ब्राह्मण बनाकर उसका पूजन करता हुआ उसका तिलक करे और मौली बांधे अर्थात आचार्य कुशाओं का कल्पित ब्रह्मा बनावे। तत्पश्चात अग्नि से दक्षिण दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुख कर कुशाओं को उस पर रखते हुए ब्रह्मा की अग्नि की परिक्रमा कराकर आसन पर विराजमान होने के लिए उनकी प्रार्थना करें और तत्पश्चात आप मेरे यज्ञ कर्म कराने के लिए ब्रह्मा बनिए ऐसा उच्चारण करता हुआ एक प्रणीता पात्र व सराई लेकर उसे कुशाओं से ढक दें और उसके बाद उसे ब्रह्मा को दिखाकर नीचे कुश बिछाता हुआ उसे अग्नि से उत्तर की ओर स्थापित कर दें। तत्पश्चात 16 कुशाओं के 4 भाग करके उनमें
एक को अग्नि कोण से ईशान कोण तक, दूसरे की नैऋत्य से वायव्य तक, तीसरे को ब्रह्मा से लेकर अग्नि तक और चौथे को अग्नि प्रणीता पात्र तक रख दें। इसके बाद पवित्र छेदन के लिए अग्नि से नैऋत्य कोण तक 3 कुशाओं को रखें और पवित्र करने के लिए अंत गर्भ वाली कुशा की झंडी के मध्य की 2 कुशाओं को उत्तर की ओर रख दें। ऐसा हो जाने के पश्चात प्रोडक्षिणी पात्र, जल से भरी हुई सुराही, घी का बर्तन, तेरह वट्टी और वेणी रूप 3 कुशा, प्रादेश मात्र लगभग 4 अंगुल लंबा, 3 समिधा जाठ की लकड़ी, स्रुवा, घी होमने का चमचा और हवन सामग्री उत्तर में रखता हुआ पूर्ण पात्र, चावलों से भरा हुआ पात्र स्थापित करे। परंतु ये सब चीजें पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व दिशा की ओर क्रम से रखनी चाहिए। ऐसा हो जाने के पश्चात पवित्र छेदन की कुशाओं से पवित्र छेदन करता हुआ पात्री बनावें और तत्पश्चात पवित्री सहित हाथ से प्रणीता का जल 3 बार प्राक्षणी पात्र में डालें। इसके बाद अनामिका और अंगूठे में पवित्री पहनकर प्रणीता के जल को 3 बार ऊपर उछालती हुई प्रणीता के जल से प्रोक्षणी के और प्रोक्षणी के जल से पवित्री द्वारा अन्य वस्तुओं के छींटे लगावें। पुनः अग्नि और प्रणीता के बीच में प्रोक्षणी रखकर घी के बर्तन को आंच पर रख दें और उसके बाद एक जलता हुआ तृण लेकर घी को चारों ओर से भली प्रकार देखता हुआ उस तिनके को अग्नि में छोड़ दें। इसके बाद प्रोक्षणी की जल से अग्नि के चारों ओर छींटे दें और सुरवे को अग्नि में तपाता हुआ सब मार्जन कुशाओं से उसके मुख भाग को बाहर भीतर से साफ करें। तत्पश्चात प्रणीता के जल से सुरवे के छींटे लगाता हुआ उसे अपनी ब्रह्मा की दाहिनी ओर रख लें। इस प्रकार सुरवे को रख देने के पश्चात घी के पात्र को अग्नि पर से उतारें और उसके बाद रखे हुए घी को थोड़ा 3 बार ऊपर उछालता हुआ उसमें गिरी हुई अशुद्ध चीजों को बाहर निकाल दें और पुनः 3 बार उस प्रकार घी को थोड़ा ऊपर को उछालता हुआ उसे साफ करें। तत्पश्चात आचार्य कुशाओं को हाथ में लेकर खड़ा हो जावे और मन में प्रजापति का ध्यान करता हुआ घी में भिगोई हुई 3 समिधाओं के सहित चुपचाप अग्नि में छोड़ दें और इसके बाद बैठकर प्रोक्षणी के जल को पवित्री से चारों ओर घुमाता हुआ प्रणीता पात्र में पवित्रा रख दें। उसके बाद दाहिना गोडा नीचे कर अपने और ब्रह्मा के बीच में कुशाओं को रखता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से स्रुवे से घी की आहुतियां देता जावे और आहुति से बचा हुआ स्रुवे का घी प्रोक्षणी पात्र में छोड़ता जावे। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते, ओम इंद्राय स्वाहा इद मिंद्राय, ओम अग्नेय स्वाहा इद मग्नेय, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, ओम भुवः स्वाहा इदम भुः, ओम भुवः स्वाहा इदम भुः, ओम स्वः स्वाहा इदं स्वः, ओम त्वनो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासिष्ठा यजिष्ठो वहितं शोषुचानो विश्वाद्वेषा प्रमुमुग्धय स्वत्व स्वाहा इदमग्नि वरुणाभयाम्, ओम सत्वनो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ट्यो अस्या उष सोवयुष्ट्यो अवयक्ष्वनो वरुणथ रराणो वही मृडी कठ सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम। इस प्रकार उपयुक्त आहुतियां देकर अग्नि को प्रोक्षणा कराता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशोक्षर ओम अग्नेय स्विष्ट कृते स्वाहा इक मग्नेय स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से स्विष्ट कृत होम कराता हुआ यजमान को सशस्व प्राशन स्रुवे के लगा हुआ घी का और आचमन कराकर संकल्प द्वारा उससे ब्रह्मा को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र दिलवा दें और स्वयं स्वष्टि प्रति वचनम इस मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्रह्मा का ग्रंथ विमोचन करा दें। उसके बाद आचार्य ओम सुमित्रायाम आप औषधवः संतु इस मंत्र से पवित्री ग्रहण कर प्रणीता के जल से यजमान का अभिषेक करें और ओम दुर्मित्रयास्त समय संतुया अस्मान द्वेष्टिय चवय द्विष्म इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ प्रणीता को ईशान दिशा में मोदी भर दें। इसके बाद हवन वेदी के चारों ओर बिखरी कुशाओं को घी में भिगोकर ओम देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मितम इयम देव यज्ञ स्वाहा वातेदा इस मंत्र का उच्चारण कर उन्हें अग्नि में छोड़ता हुआ ओम मूर्धान दिवो अरंती पृथ्वी यो शावावर मृत आजात मगमिनिम कवि सभ्राज जम तिथि जनाना
माम पन्ना पात्रम जनयंत देवा स्वाहा। इस मंत्र से अग्नि में पूर्णाहुति देवें। इस प्रकार पूर्णाहुति देने के पश्चात आचार्य आसन पर बैठ जाए और उसके बाद सुए के भस्म लगाकर दाहिने हाथ की अनामिका के अग्रभाग से निम्नलिखित मंत्रों द्वारा यजमान के तिलक करें। ओम त्रयायुष जगमगयने, इससे ललाट पर ओम यद्यवे पुत्रयायुषम, इससे दक्षिण कंधे के मूल में ओम तनो अस्तु त्रयायुषम, इससे हृदय में। ऐसा हो जाने के बाद यजमान प्रदक्षिणा करे और शांति पाठ तथा गाजे बाजे के सहित प्रथा विधि विष्णु तुलसी जी का पूजन करता हुआ गुरुजनों को नमस्कार करे और उसके बाद कुल गुरु को गौ और यथाशक्ति दक्षिणा देकर देवों का विसर्जन और ब्रह्मभोज कराता हुआ सर्व दोष शमरनार्थ विष्णु देव की प्रार्थना करें। इस विधि से शान्यश्वत्थ का जांटी विवाह कराया जाता है। इति तुलसी विवाह विधि समाप्त। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता है। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी ने बोला कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बुधवार की कथा। एक साहूकार का लड़का बुधवार के दिन बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचकर उसने कहा कि मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास ने कहा मैं तो बुधवार को विदाई नहीं करूंगी, लेकिन वह नहीं माना और बुधवार को ही विदा करके ले गया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, उसने कहा मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। पीछे से बुधवार उस लड़के का रूप धारण बनाकर पानी लेकर आ गए। बहू ने पानी पिया, बुध पास में बैठ गया। जब लड़का पानी लेकर आया तो बोला तू कौन है। बुध बोला ये मेरी बहू है। लड़के ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो ये है। वो पंचायत में गई। उनकी सारी बातें सुनकर पंचायत ने बहू से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। उसने बुध का हाथ पकड़ कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा कि जो मच्छर बन के करवे के मुंह में निकल जाएगा बहू उसकी होगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद कर दिया। पंच बोला तुमने बुध नहीं माने, इसलिए बुध ने यह नाटक किया। उसने पूरे नगर में निटोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन कोई बहन के भाई ससुराल में जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने साहूकार को नाटक दिखाया वैसे किसी को न दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरतेगा। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी, जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देव अमरवाम्ब, श्री हरिशीष विराजनी देव अमरवर अम, जनहि ते वृंदावनी अब जनि करु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब पारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवान कंत मम हो दीन, जान जन छाड़ू छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी, अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटत तू जड़ तो थारी, सुन तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करु बास तू नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखु चंजन हो बिहाला, समय पाई वह रोपति तोरा, पूजई पास वचन सत मोरा, तब गोकुल न गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला, भयो गोप व दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस्तवै कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करति द्वंद अतुर बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा, जब नित्य सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संघारी, तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई, शिव इतलई करी कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म ते ही भंगा, भयो जलंधर कर संघार, सुनि वृंदा और शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर ही जस हत्यो अभीता,
सोई रावण व हरि सीता। अस्त्रस्त्र समहृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरते ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो ने निज करतूत पति को, चलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तहु असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूपम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमी चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनऊ प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहज गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्याग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।